में सत्संग यानी राम 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 राम। राम सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल विनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमः। सत्स्वरूप केवल पद खंड नमस्ते नमस्कारम से कहते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम पद्मसादि लक्ष्यम नित्यम नश्यम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम फलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूपना शब्दार शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरुदेव महाराज की रत्न वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि को सौन करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करी सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जामे गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे मूल ज्ञान घट परचे गांग चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं घट परचे का गुण कब होगा, घट परचांग कब बनेगा, मूल ज्ञान में समझेगा। मूल ज्ञान है तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पर ब्रह्म परमात्मा का नाम, उसको रटने का तरीका। उसके लिए ही सृजनहार ने केवल भगवंतों का अवतार भेजा है। इसके लिए भेजा है कि संसार में पंच तत्व शरीर ये सर्वंग संपान शरीर है, इसकी कुमाई आत्मा को सब जगह खानी पड़ती है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अशुभ देव भी इसमें समाये हुए हैं और शुभ देव भी इसमें समाये, सारी त्रिलोक की इसमें समाये, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ, सारे शुभ देव भी समाये हुए हैं और अशुभ अशुभ देव को काम में नहीं लेवे और ऐसी मूल ज्ञान घट परचे का अंग बढ़ाने के लिए शुभ देव से आत्मा अलग, बाहर कोई देवता से अलग होना, कोई शामिल करना न घुसना न करना, वो सब अपने अपने जैसी जैसी करनी करते हैं वैसा स्थान मिल जाता है। उनसे कोई किसी का लेना देना नहीं, न किसी के बंधन में बाहर के सब कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब अपने अपने ओहदे पे है। राम कृष्ण सब ओहदा है, सब अंदर तेरे शुभ और अशुभ दोनों देव विराजमान। उसका महाराज आज घट परचे में निर्णय बता रहे हैं इस अशुभ कौन से स्थान पे है और शुभ कौन से स्थान। सबके स्थान बने हुए हैं। ब्रह्मांड में अमृत का कुंड भी है और क्रोध का भी है। क्रोध से अशुभ देव पैदा होते हैं और महाराज फरमाते हैं क्रोध से पाप कर्म बनते हैं और अशुभ देव का शरीर के अंदर भार हो जाता है और शुभ से शुभ देव का संग और भक्ति से अशुभ काम में नहीं लेती आत्मा और शुभ देव से आत्मा परम पद की प्राप्ति कर लेती। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं इस परम पद की प्राप्ति के लिए घट परचे का अंग बनाने के लिए हमको सायब यूं कयो मृत लोक में जाए, काल मार सुख राम के हंसा लियो छुड़ा। हमारे को सृजनहार ने कहा मृत्युलोक में पधारो और काल को मार करके और हंसों को राम जी का बिरद बढ़ा दो, छुड़ा दो हंसों। किससे? काल से। काल से छूटेगा जब ही वो
शुभ अशुभ देवों के शरीर के अंदर जो विराजमान है उनसे अलग हो गया। तब सृजनहार से सुखराम जी ने कहा, किन बड़सों सुखराम के हंसा लेऊं छुड़ा, काल तुम्हारो पोतरो सब घट रहो संभाल। मैं किनके बड़ से जब मृत्युलोक में जाऊं तो इन काल को छुड़ाऊं। सबके ऊपर पुता हुआ काल, 3 लोक 14 वन में, क्या देव क्या राक्षस क्या लख 84 क्या नर नारी, सब पे काल का संग है। काल का मतलब सब जन्मने मरने में आने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, शुभ और अशुभ दोनों से आते रहते हैं जाते। ऐसा कौन सा बल है जो मैं छुड़ा सकता हूँ। तब सृजनहार ने कहा, दो ये वस्त ऐसी धरूं सुन हर के जन तुझ माई, काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे। दो ही वस्तु ऐसी धरूं हे हरि के जन, काल और कर्म दोनों ही 2 वस्तु से पांव पड़ने लगे। वो कौन सी 2 वस्तु है। कड़बड़ दे सुखराम के हर भेजो जग माई, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत को, हंस सकल है ब्रह्म का तेज किया न को। हंस सब ब्रह्म के हैं, जुग में शरीर ने नहीं किया। शरीर में तो भेजा है सृजनहार ने, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को ऑर्डर दिया, जब शरीर दिया त्रिगुणी माया का, फिर उसमें इस ब्रह्म आत्मा को भेजा है। ब्रह्म ब्रह्म के देश से आत्मा आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसका रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है। और इसमें आए बाद ये काल कर्म के बंधन में आ जाती है। शुभ और अशुभ देव दोनों के बस में हो जाए, और दोनों के बस में अशुभ देव से अशुभ कर्म बनते हैं, शुभ देव से शुभ कर्म, और काल का संग हो जाता है। तो सबका सृजन सब सु न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया। सृजनहार तो सबका अंदर भी है और सबसे न्यारा भी है। न्यारा आत्मा को मिलाने के लिए है, वो निरंतर है, वो न्यारा है, वो भी परब्रह्म का ही है। और अक्षर ब्रह्म है, वो सृजनहार का है, वो शामिल में है। मैंने 4 वर्ण शरीर से रटा जाता है, राम राम, मुखार बन से रटा जाता है। और वो जो निरंतर है वो रटने में नहीं, न मुखार बन से रटने में, न तो सत्य सत्स्वरूप निरंतर हुआ, और ब्रह्म का नाम भी है सत्य। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सत्य सृजनहार के नाम से ही सत्स्वरूप लेने को आता है। इसमें बस सतगुरु का संग चाहिए, यानी सदगुरु विधि चाहिए सांस सांस रटने की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये गुण आ जाएगा, किससे आएगा कि शब्द मुझे मुखा बुलाया। सृजनहार ने मेरे से मुखों से, मेरे मुख से सृजनहार ने भगवत वचन बुलवाए। किसके लिए। साहिब जी की आत्मा आन संभाली राम, ये साहिब जी के अंश से आत्मा, इन भगवत वचनों ने आके इसको संभाल ली और परमात्मा में इसको मिला दिया। किसने मिलाया। अमरा पुरुषों हम चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। अमरा पुरुषों में चल आया, मैं कौन। सतरूप से, सतारूप से महाराज कह रहे, सत्य स्वरूप कह रहा है, मैं अमर लोक से आया हूँ, और तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। सृजनहार ने मेरे को भेजा है, ये आत्मा तुम्हारे को परम पद में मिलाने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शुभ अशुभ दोनों से, शुभ देव से और अशुभ देव। अशुभ देव है घट में दुर्मति, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, झूठ कपट,
राग द्वेष, मेरी तेरी, ये सब अशुभ। भैरू भ्रमना, दुर्गा दुर्मति, और कई तरह से महाराज ने इसका मंगल में निर्णय लिखा है। अशुभ देव, देव का नाम लेके अशुभ अंदर में जो भरे हुए हैं, और सब इनको अशुभ को तो रखते हैं और बाहर के सब छोड़ते हैं। बेरूर, भोपार, पीर भोपार, दुर्गा माता, सब इनको छोड़ते हैं। नहीं, सबको छोड़ना। तो बाहर तो सब छूटे हुए तेरे कहाँ है, एक भी नहीं आया तेरे पास। बल्कि घर में कोई पितर आता, वो भी तेरे को प्रणाम नहीं करता, न तेरे बस में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अशुभ देव तो से कर्म बनते हैं, और शुभ देव से पुण्य बनता है। तो पुण्य पाप से आत्मा काल के वशीभूत रहती है। तो अशुभ देव तो रखना नहीं है, और शुभ देव से अलग। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि शुभ देव कौन से हैं शरीर में। चंद्र और सूर्य घर कौन स्थान है, घर ब्रह्मांड का वायु उठे। मन हर बुद्ध अहंकार संग सुरत रे, कहाँ लग दौड़ घर कौन छूटे। आद स्थान घर कौन हंस को, जीव की जुगत कहाँ वास होई। अड़द और उड़द कौन घर उपजे, तत्व का भेद घर जाने कोई। सगत और शिव कहा विष्णु भगवान है, सात सुर माई कहा सहज सेवा। कौन स्थान घर विश्व का वास है, कौन घर वस्तु सो मिष्ट मेवा। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कौन से घर में अमृत का रस आता है, कौन सा घर अमृत का घर है। चंद्र सूर्य का घर कौन सा है। वाय अब वाय मन श्वास आते कहाँ से, उठते कहाँ से। मन बुद्ध अहंकार सूरत का घर कौन सा है। अड़द उड़द का घर कौन है, तत्व का भेद कैसे जाने हैं। इसलिए सुखराम जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं ज्ञानियों से, हे ज्ञानी मेरे को इसका उत्तर दे दे कि घट में ये कहाँ है। बाहर सब बता सकते हैं, और घट में इनका स्थान बता दे। और इस स्थान से अलग होगा तब तू काल और कर्म से अलग होगा। इन स्थान के साथ रहेगा तो तूने किसी भी देव को नहीं छोड़ा, तू सबके साथ है। और जब तक तू आत्म देव इनके साथ है, वो तब तक काल के साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शुद्धर बुद्ध गणेश घर कौन है, सुरग 21 का इंद्र राजा। सरस्वती सांच सम राग घर कौन है, अखंड घनघोर कहा बजे बाजा। बार 18 घर कौन से उपजे, नेम सो नाव घर कौन है माई। स्थिरता सेंग कौन माई सो निसरे, बैत जल नीर कौन समंद जाई। प्राण का पांव कहाँ गैल विस्तार है, कौन घर ठाम जा जोत जागे। हद घर कौन बेहद की बात के, वाहस जाय जब कौन सागे। जोत के ऊपरे कौन स्थान है, लोक सो लोय के राज हो। दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को, वेद स्थान को देते मोई। ये सब देवों के स्थान बता रहे महाराज। ये कौन कौन घर है ज्ञानी शरीर के अंदर, कहाँ कहाँ पे विराजमान है, मेरे को इसका उत्तर दे दे। सारे देव हैं, और देवों के विमान भी है, और देवों के स्थान भी है। ये सब मेरे को बता। निर्वाण पद निज ब्रह्म का भेद का स्थान कौन सा है, कौन सा उसका महाराज फरमाते हैं कड़ खड़ा है। किस प्रकार से आत्मा इन शुभ अशुभ देव से अलग हो सकती है, कहने से नहीं हो सकती, बाहर के छोड़ने से भी नहीं हो सकती। उस देश में मिलने के लिए, उस देश की समझ करने के लिए समृद्ध सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इला पिंगला सुखमना, गंगा जमुना सरस्वती, इन तीन का महाराज फरमाते हैं भेड़ी होगी, और भेड़ी होकर के सुखमना की धार, सरस्वती की धार में नहाएगा, तब जाके इसमें अलग होगा।
कहने से सरस्वती की धार में नहीं नहा सकता, बाहर तो सारा जगत नहाता है। चार गंग सो दीप से नहावे नहा जाकर लोई, सुखराम पांचवें गंग रे नहावे साधु को। ये पांचवी गंग में कौन नहाएगा? मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान में सारा जगत नहा रहा है, सारा जगत जानता है, सब लिखा हुआ भी है, पढ़ के भी कर सकता है। परंतु ये पांचवा जो केवल ज्ञान है, ये पढ़ के नहीं कर सकता। ये क्यों पढ़ने में, लिखने में, बोलने में है नहीं, ये तो कड़बड़ में है अंदर से। इसकी जब तक कड़बड़ नहीं आवे और आत्मा को इन शुभ अशुभ से अलग होने का पीड़ नहीं उठे, तब तक महाराज फरमाते हैं ये प्रकट नहीं होता है। प्रकट होता है अंदर घट में, ये घट पर्चा जब ही होता है, नहीं तो ये घट पर्चा मूल ज्ञान का होने वाला। पहले तो मूल में समझे, मूल कौन है? परब्रह्म परमात्मा का जो नाम है वो मूल है। फिर इसके ज्ञान में समझे, तत्व ज्ञान में इसके रटने की कड़ कैसे है। कागलिया से रटे, बेखरी बाणी से रटे, मन विचारों से रटे, राम के नाम को कैसे रटे, इसके रटने की कड़ को ही महाराज कह रहे हैं मूल ज्ञान और तरीका। तब घट पर्चा अंदर में होगा, वो प्रकट होगा निरक्षर। तो महाराज फरमाते हैं अला घर चंद्र रवि घर पिंगला खंड नौ मेर के आसवास। अला पिंगला जो नाड़ियां हैं नक्कड़ी में, सूर्य और चंद्र। महाराज फरमाते हैं नौ तत्लिंग शरीर, नौ खंड। महाराज फरमाते हैं मेर त्रिकुटी के साथ। पवन की पोट ब्रह्मांड से उतरे धरती लोक में बंधी आस। पवन की पोट ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड से महाराज फरमाते हैं जब आत्मा बिछड़ने की करती है इच्छा शक्ति के संग से, तो महाराज फरमाते हैं तो चौथी पीढ़ी माता के गर्भ में आ जाती है। तो ये ब्रह्म से जीव राजा से रंग हो, चौथी पीढ़ी रंग हो ए मुख बिसले खाए। और ब्रह्म से हुक्म होता है, ब्रह्मांड में चिदानंद इच्छा शक्ति का संग होता है, फिर भ्रुकुटी में वीर आ जाता है। जब तक तो ये मतलब शुद्धि बुद्धि के साथ है, आत्मा कहलाती है। और माता के गर्भ में आते ही जीव आत्मा हो जाती है, शुद्धि बुद्धि भूल जाती है, ब्रह्मपणा भूल जाती है, परमात्मा में मिलना ही भूल जाती है। बस मोह माया के बंधन में फंस करके और अशुभ देव और शुभ देव के बंधन में बंध जाती है। अब पवन की पोट ये ऐसे इस प्रकार आकर पवन के साथ में आती रहती है, श्वास के साथ में जाती है, त्यों लोक में इसकी फिर आशा बन जाती है आने जाने। हंस की जागर हद है त्रिगुटी, जीव को वास कंठ मान। जीव का स्थान रहने का कंठ में, जागृत अवस्था में नेत्र में भी रहता है, वैसे स्थान रहने का कंठ है। और फिर जब घोर अवस्था में निंद्रा में रहता है तब ये हृदय में। तो महाराज फरमाते हैं कि स्थान है। और हंस की जाग, जो हंसवृत्ति प्राणी है, महाराज फरमाते हैं जब हद में माने भ्रकुटी तक हद है और त्रिगुटी से ब्रह्मांड तक बेहद है, पार ब्रह्म। हद और बेहद का महाराज गुण समझा रहे हैं कि हद में है और बेहद में है, तब तक इसका काल से आना जाना मिटने वाला। हंस वृत्ति आत्मा होगी, वो ही अड़द और उड़दगर नाभसु उपजे तत्गर भेद ब्रह्मांड को आई। ये जब पूरी समझ जाएगा हंस वृत्ति आत्मा में, अब दूध पियो पानी नहीं, जल की बूंद से बड़ा हुआ शरीर है और आत्मा परम ब्रह्म का अंश ब्रह्म है।
तो आत्मा ब्रह्म के नाम का मूल ज्ञान घटपरिचय का गुणी बरतेगी, वही अंग घट में करेगी। तब सुखराम जी महाराज क्यों ये कैसे होगा? सांस सांस नाभि से ऊपर होता है और राम के नाम का तत्व का ब्रह्मांड में भेद रहता है। ब्रह्मांड में ही सब कुछ है भरा हुआ, दाल मदाल ब्रह्मांड में, बुद्धि भी ब्रह्मांड में, रहने का स्थान भी ब्रह्म स्थान, अमृत का कुंड भी ब्रह्म स्थान में, विष का कुंड भी ब्रह्म स्थान, अशुभ देव भी ब्रह्मांड से और शुभ देव भी। ये तत्व घर भेद ब्रह्मांड का सगज स्थान पर त्रिगुटी ऊपरे विष्णु भगवान घर नाभवास। सगत का स्थान त्रिगुटी ऊपर जो मांग है उसके अणी पे, ये ज्योति लोक का स्थान, और विष्णु भगवान घर नाभवास। विष्णु भगवान का वासा कहाँ पे है? नाभि। शिव जी का वासा बताया हृदय में, और ब्रह्मा जी का वासा बताया बुद्धि में, सरस्वती का वासा कंठ में। तो महाराज फरमाते हैं इन सब का जब वासा होता है तो महाराज फरमाते हैं सबसे ज्यादा हृदय में इसका तोल करो। बुद्धि ब्रह्मा जी के संग मिल करके और हृदय में इसकी तोल करो सारे प्रकार के ज्ञान की। तब महाराज फरमाते हैं कि मन हर बुद्ध अहंकार सो शिव जी हृदय स्थान जो सर्व आशा। हृदय स्थान से तेरी सर्व आशाएं जागृत हो, और वहीं से तो जहाँ जाने का होता है वो रास्ता धारण करता है। तो मन हर बुद्ध अहंकार, हृदय से ही तो हर के नाम की सोचता है, मन की गति को समझता है, बुद्धि को भी यहाँ से तू समझ करके काम में लेता है, तराजू में तोल के, और अहंकार को भी समझ। ये ज्ञान का अहंकार और अज्ञान का अहंकार दोनों डूबने। शिव जी यानी संहार के मालिक है, बार बार आत्मा को आना जाना, यही शरीर के साथ आना शरीर के साथ जाना, ये हुक्म शिव जी को ही दिया हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्रिकुटी से घर श्याम सुख से है, भ्रकुटी शीश घर विश्व हो। भ्रकुटी से क्रोध उत्पन्न होता है और त्रिगुटी से सुख उत्पन्न है। त्रिगुटी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का स्थान है और भ्रकुटी विष का स्थान। भ्रकुटी चढ़ जाती है क्रोध से। निगम निज नाम सो मन घर माए है, अड़धर उड़द जो मिले तो। आवते जावते श्वास में महाराज फरमाते हैं अगर तू मन लगा करके रटना करेगा तो महाराज फरमाते हैं निगम निज नाम सो मन घर। अगम निगम का नाम से और निज नाम के गुणों का गुण आएगा तो महाराज फरमाते अगर नाम का है तो कमल खट पाकड़ी ब्रह्मा स्थान है, स्वर्ग 21 सुमेर मान। 21 स्वर्ग में सुमेरु के सब देवताओं का विमान है, सब देवताओं का स्थान है, और कमल खट पाकड़ी ब्रह्मा का स्थान। सरस्वती स्थान दिल ऊपरे, राग घर कंठ कमल जाए। राग का घर कंठ में है, सरस्वती का स्थान दिल के ऊपर है। भार 18 कन नाड़ में उपजे, नेम सो नाग घर प्रेम कई। महाराज फरमाते 18 बार वनस्पति चैत के महीने में खिल जाती है, बिना जड़ के, बिना बरसात, बिना बादले के। 18 बार मैंने सब पे नई पत्ती आती है। तो इसी प्रकार 3.5 करोड़ जो रुमावली है, नेम से तू नाभ से ऊंसा सांस की रचना करेगा प्रेम से मन लगा करके तो महाराज फरमाते 18 बार वनस्पति 3.5 करोड़ रुमावली में नियंत्रण निज नाम उमंग हो जाए और रोम रोम थर्राए। ऐसा सदुमंग होगा कि प्राण का पांव परमोद निज ज्ञान है, अड़दर उड़द बिच वास रही है। आवते जावता सांस नीचे चलता रहेगा, प्राण का पांव उसमें प्रमोद करके निज ज्ञान में लीन रहे। छिलता सेंग मथा सरो नाभ है, पवन जल अंश सो बेहत जान। महाराज फरमाते पवन जल अंश
सिलता का पांव सारी नदियों का समुद्र में जाके मिलती है, ऐसे ये रोम रोम जाकर के सीधा ऊपर जाके ब्रह्मांड में भर करके बजर पोल से पार किए। सिलता 5 मील जात समुद्र में 2 32 जहाँ 3 जाए। इस प्रकार से महाराज फरमाते नज मन निजमन 5 तत्व 25 प्रकृतियां में चित्त मन बुद्धि अहंकार रजोगुण सतोगुण तमोगुण इन सब का मेल करके 24 नाड़ 99 करोड़ 99 का जाके महाराज फरमाते हैं ज्योति के ऊपर जाकर कर महाराज फरमाते ज्योति जगे अगम घर माही जहां से परे पियाणु निरंकार निर्धार अगम में जामिल भेद पहचानो। ये सब का भेद जब भी पहचान सकता है कि 7 सरमाई जात 24 और 99 बीच भेड़ आदगर खोज जहाँ 3 प्रकाश 3 गुण 5 जहाँ होत भेड़ा ज्योत के ऊपरे 9 स्थान है राजगत विद से नाम जुआ। महाराज फरमाते हैं कि ये राजयोग की जब गति की विधि तेरे पास में आएगी मन से निजमन से सूरज से निरज से नाम से और श्वासा से सबसे आत्मा निज घर में जाकर के जब विराजमान होगी वो ज्योत के ऊपर ने ज्योति लोक के ऊपर 9 स्थान है उसके आगे वो मेरा देश है। भगवत कह रहे हैं उस देश में जब जाके मिल जाएगी तो नास का नाबिज हद स्थान है त्रिगुटी लंग बेहद हुआ। हद का स्थान नीचे सांसों सांस नाव से रटना चलती है उठती है बैठती है। त्रिगुटी का लंग बेहद हुआ त्रिगुटी को लंग जाएगा तो बेहद। फिर 10वें द्वार को खोल मुक्ता से हद बेहद सब रहत लारा 10वें द्वार बजर पोल को खोल करके आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़ तब अगम देश का गुण आ जाएगा। आकाश मंड ब्रह्मांड त्रिकुटी और गिगन है भंवर गुफा इनको खोल करके और हद बेहद से अलग आत्मा जब हो जाती है तो महाराज फरमाते हैं सब शुभ देव से अशुभ देव से आत्मा अलग हो जाए। फिर जन्मना मरना काल का परम का कोई भय नहीं। गुदागर कवल गणपत का वास है नगर अमरावती इंद्र राज। गुदा के घर में महाराज फरमाते गणपति का स्थान है सुमेरु के स्थान पे अमरावती नगरी है इंद्र का राज है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुखमन स्थान पर मिष्ट मेवा कुले गिगनगर बजे घोर अखंड बाजा। जब सुखमना की धार में भजन होता है तो अमृत का रस आता रहता मुखार में कंठ में अड़ड़ कर निकलता रहता है खटरस स्वाद से भी अलग हो जाता है। इस प्रकार से गिगनगर बजे घोर अखंड वो धुनी गर्जना करती रहती है। धुनी से महाराज फरमाते हैं जब कंठ चलते हैं श्वास चलते हैं मुखार बंद चलता है तो वो अमृत के रस की जैसे रसना में रस उपजे मिश्री के से स्वाद उसको इतना मिश्री के से स्वाद सा आनंद आता है। मुखार बंद भर भर के आता रहता है उसको गिटना पड़ता है भर भर के मुखार बंद में आता है। इस प्रकार सुखमना के ध्यान जब होता है तो सातों सुर भी शीतल हो जाते हैं। सुखमन ठंडी बरसे लोई ठंडी लोई बरसती है जैसे दूसरे गांव बरसात होती है बुठा बढ़ाती है इसी प्रकार से तो सातों सुर शीतल हो जाते हैं सातों सुर जरा विलीन हो जाते हैं और सातों सुरों में महाराज फरमाते हैं उस शब्द का कान से सुनता रहता है नाक सांसों सांस रटना में लग जाता है बुखार बंद रकार मकार में लग जाता है सारे इंद्रियां रोम रोम नाड़ियां सांसों सांस झूलना झूलती रहती है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं और शब्द गिगन मंडल में करना तारे ये सता समाधि का गुण बता रहे हैं महाराज।
यही सुखराम जी कह रहे, गिगन घर बजे घोर अखंड बाज, 10वें द्वार को खोल मुक्ता सहे, हद बेहद सब रहे लारा। 10वें द्वार खोल, यानी भंवर गुफा गिगन मंडल को 10वें द्वार केवल की बारी खोल करके जब चला गया, तब वो हद बेहद से आगे अलग हो गया। दास सुखराम निर्माण निज ब्रह्म को, सुन के शहर में परस प्यार। सुन के शहर में जाके उसको जब अरस परस होगा, इसका हंस स्मृति आत्म चेतन का चेतन ब्रह्म होकर के और परमात्म ब्रह्म बन जाए। आत्मा कन्या का भान ही खत्म, स्त्री लिंग नहीं रही, पर निर्वाण पद में निज ब्रह्म में जाके एक में परमात्मा रूप हो जाएगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो इस शून्य के शहर में अरस परस से मतलब एक में हो जाएगा, तब उसके काल का संग छूट जाए, वो आत्मा फिर काल के संग नहीं रहे। इस प्रकार से ये घट पर्चे के लिए, घट ज्ञान के लिए, मूल ज्ञान के लिए शुभ देव अशुभ देव दोनों से आत्मा अलग होगी जब काल का संग छूट। जन्मना काल का संग छूटना ही जन्मना मरना छूटना है, दुख सुख पाना छूटना है, आना जाना छूटना है। राम राम। बोलो राम सद्गुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवान कारण जाज ने धन्य हो, मुक्त के मालका ने धन्य हो, धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम 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 सा सबने राम 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 राम।